नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे विजय केडिया का नया इन्वेस्टमेंट जो आज के ही दिन में वो उन्होंने डालना शुरू किया है, और वो भी एक स्मॉल कैप कंपनी में, जिसके कारण आज पूरा इंटरनेट पे हर तरफ आपको इसी कंपनी का चर्चा चल रहा था, जिसके कारण आज देखिए ये कंपनी 5% का अपर सर्किट भी मार दिया है। तो ये कंपनी का नाम है मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो ये कंपनी का उन्होंने शेयर लिया है। तो ये जो सबसे छोटी कंपनियां हैं 43 करोड़ की, समझिए कि नैनो कैप स्मॉल कैप कंपनी हुई, जो कि विजय केडिया का नया बेट है। तो यहाँ पे आगे देखिए प्रमोटर्स में नहीं, अभी ट्रेड में आइए। ट्रेड में बल्क डील में देखिए, यहाँ पे देखिए केडिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड लगभग 1,37,794 शेयर्स। तो बहुत सारे लोग अभी इंटरनेट पे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कि उन लोगों को एक लॉटरी लगी है। इतनी छोटी कंपनी और इतना कम प्राइस रेंज में आने के बाद हमारे जो छोटे छोटे रिटेल निवेशक हैं उसके आंख तो चमक गए होंगे। वो सोच रहा होगा कि भाई हम लोग भी अब इसमें घुसें और मोटा माल कमाएं और अपना सारा पैसा इसी शेयर में लगा देंगे कि भाई जब केडिया सर ने ये खरीदा है तो ये जरूर ही कोई नेक्स्ट जेम होगा। लेकिन आपको ये बता दें कि उन्होंने कितना का खरीदा है। देखिए 137, उसके बाद है 794 इंटू 24.2। देखिए सिर्फ 33,34,614 रुपये का उन्होंने शेयर खरीदा है। तो विजय केडिया सर सिर्फ 33 लाख खर्चा किए हैं, जबकि उनका नेटवर्थ लगभग करोड़ों अरबों में होगा। वो अपना शायद 0.001% भी नहीं इस शेयर में लगाए हैं। लेकिन आप लोग जो है अपनी गाढ़ी कमाई का सोच रहे हैं कि हम इस पे सारा पैसा लगा दें। लेकिन उससे पहले अभी हम आपको और इस कंपनी के बारे में बताएंगे, तो आपका और भी दिमाग खुलेगा कि क्या इसमें लेना है या नहीं लेना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बता दें कि लगभग कितना 33 लाख का शेयर खरीदे, जो कि उनके ऊँट के मुंह में जीरा ही है। उसको कोई सिर्फ जो है अपना नाम जो है इस कंपनी में उन्होंने डाला है। और देखिए डालने के बाद जो है इनके जो CFO है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो है, उन्होंने रिजाइन किया है। यहाँ पे देखिए, जो कि रिजाइन उन्होंने 2025 में ही किया था। यहाँ पे देखिए 2025 मार्च 29 2025 में ही रिजाइन किया था। लेकिन कंपनी जो है 24 दिसंबर को ये बताने की कोशिश की कि भाई उन्होंने तो रिटायर ले लिया है। और इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे देखिए कंपनी हैज इन एडवर्टेंटली मिस द मेंशनिंग द रीजन ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। कंपनी मतलब अनजाने में भूल हो गई कि भाई उनका रीजन क्या है रेजिग्नेशन का। तो जो भी है रीजन है रेजिग्नेशन का जो है, लेकिन इतने बड़े डील होने के बाद जबकि इनके शेयर में विजय केडिया सर का पैसा लगा हुआ है, तब जाके ये बताते हैं कि भाई मेरा चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो है वो रिजाइन कर दिया है, चीफ CFO रिजाइन कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि इतनी बड़ी डील होने के बाद, इतनी बड़ी जो 33 लाख का जो पैसा लगाया विजय केडिया सर ने, उसके बाद जो है कंपनी अपना एक इंफॉर्मेशन निकालती है जिसमें उन्होंने बताया गया है कि लगभग 15 करोड़ का परचेज ऑर्डर इनको मिला है किसी रेपुटेड इंटरनेशनल क्लाइंट से। तो अभी तक इन्होंने इतना भी समझने की कोशिश नहीं किए हैं कि भाई वो कंपनी कौन है, या फिर अपने निवेशकों को ये भी बताने की
ज़रूरत नहीं किए कि भाई वो रेपुटेड इंटरनेशनल क्लाइंट कौन है, सिर्फ लिख दिए हैं कि रेपुटेड इंटरनेशनल क्लाइंट, ना कि उस क्लाइंट के बारे में बात है ना कुछ। देखिए इस सब चीज़ों से ही डाउट आना शुरू हो जाती है कंपनी पे, जबकि कंपनी बता ही नहीं पा रही है कि भाई किससे उनको 15 करोड़ का ऑर्डर मिला है और कहाँ उनको डिलीवर करना है। तो सबसे पहले आप चलते हैं इनके फाइनेंशियल पर एक बार चला जाए तो देखिए सेल्स तो अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ पे देखिए पिछले क्वार्टर में लगभग इनको लॉस हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लॉस हुआ है, तो नीचे तक आपको लॉस दिखेगा। तो कंपनी फ़िलहाल लॉस मेकिंग है, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि इनका कैश फ्लो जो है काफ़ी निगेटिव नहीं रहा, यानी हमेशा क्या रहा, पॉजिटिव रहा। ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं कि कैश फ्लो ठीक ठाक रहा है। प्रमोटर्स 50.3 ठीक है, पब्लिक के पास 49 है। तो इसमें इस कंपनी में कोई भी एफआई और डीआई ने अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, ना ही लेने का कोई प्लान हो सकता है। तो अब जब हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर मंगलम ड्रग्स ऑर्गेनिक करती क्या है, यहाँ पे आइए, ये हो ही गया, ये देखिए। तो मंगलम ऑर्गेनिक्स जो है ये एक मलेरिया बनाने की, मलेरिया पे जो जितने भी ड्रग्स हैं उनका एपीआई बनाने की नंबर वन है। द कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रिफर्ड एपीआई सप्लायर फॉर एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स जितना भी बनता है उसका सबसे बड़ा लीडर और सबसे कम दाम में एपीआई बनाता है। एपीआई वही होता है जैसे कि आप ड्रग्स कोई खाते हैं उसके साथ जो पाउडर जैसा मिलता है, उसी पाउडर में क्या करते हैं कि ड्रग्स को इम्प्लांट करते हैं, जब जो कि आप इनहेल करते हैं, ठीक है, जो आप खाते हैं दवा, वो उसका जो बेस होता है वही एपीआई होता है, यही वो बनाती है। तो भाई ये जो है वन ऑफ लार्जेस्ट है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इनका जो मार्केट कैप, अब मार्केट जो है वो कहाँ है, यहाँ पे देखिए, ये जितने भी इक्वेटर के आसपास की जितनी कंट्रियाँ हैं वहीं पे सिर्फ मलेरिया पाया जाता, बाकी देशों में नहीं पाया था। और ये इक्वेटर के आसपास वाले जो इलाके हैं वो कम पर कैपिटा वाले इनकम के हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इनका जो मार्जिन होगा वो हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि आपका जो सप्लायर है, आपको जो आप जहाँ पैसा भेजते हैं या जहाँ दवा भेजते हैं उसको खरीदने वाले क्या हैं, कम पैसा कमाने वाले हैं, कम गरीबी में रहने वाले हैं। तो वहाँ से आपको उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यही चीज़ें अगर आप अमेरिका, यूएसए, लंदन या फिर यूरोप आपका मार्केट होता तो एक अच्छा पी भी मिलता, और अभी तक ये ड्रग्स की कंपनी है, माइक्रो कैप है, तो यहाँ से स्मॉल कैप, मिड कैप भी हो जाता, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आरओई देखिए सिर्फ 4% है, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं है। यहाँ पे देखिए ग्रोथ कितना है, 24, वो भी माइनस में है, प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में, हर कुछ माइनस में। पता नहीं क्या सोच के विजय केडिया सर ने इसमें अपना स्टेक लिए हैं। हो सकता है कि वो कुछ अच्छा देखे होंगे, लेकिन मुझे तो अभी तक कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। बस एक ही अच्छा चीज़ दिख रहा है कि ये अपने लोएस्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है, यहाँ से नीचे गिरना अब नामुमकिन है, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ ही जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मंगलम ऑर्गेनिक ड्रग्स और ऑर्गेनिक्स का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है कि मंगलम ऑर्गेनिक्स वन ऑफ द 5 ग्लोबल कंपनी टू क्वालिफाई अंडर बिल क्लिंटन फाउंडेशन। बिल क्लिंटन फाउंडेशन के तहत जितना भी मलेरिया का ड्रग सप्लाई होगा ये सिर्फ यही कंपनी से होगा। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मार्जिन नहीं है। तो क्या होगा नहीं होगा वो तो आपको इस वीडियो के जितना अभी तक डिस्कशन किए हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि लेना है या नहीं लेना है। बाकी देखिए यहाँ पे 83% डोमेस्टिक में सप्लाई होता है, मात्र 17% क्या है आउट ऑफ कंट्री सप्लाई होता है। यहाँ पे देखिए सिर्फ इन्होंने क्लिंटन के बारे में बोला है, क्लिंटन फाउंडेशन जो हमको अप्रूव कर दिया, तो वो उतने बड़े बायर्स तो नहीं है ना कि जिससे कि आपकी कंपनी का
जो टॉप लाइन है वो बढ़ेगा। तो सिर्फ मलेरिया के कारण, मलेरिया वो भी कब होता है, मलेरिया भी एक सीजनल बीमारी है, ठीक है। मलेरिया तभी होगा जब कि आसपास पानी जमेगा। तो ये बरसात की बहुत बड़ी बीमारी है। तो अभी फ़िलहाल इसमें ग्रोथ नहीं है, क्योंकि देखिए इनके जो की क्लाइंट हैं, सन फार्मा हो गए, ल्यूपिन हो गए, यहाँ पे देखिए इनके जो की क्लाइंट हैं उनमें ही ग्रोथ नहीं आ रही है। डोमेस्टिक में देखिए सन फार्मा हो गए, ल्यूपिन हो गए, सिप्ला हो गए, अजंता फार्मा हो गए। तो जबकि पूरे ड्रग्स इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है, तो उनके जो एंसिलरीज हैं, जो उनके पार्ट्स बनाते हैं, तो उनमें कहाँ से ग्रोथ अभी फ़िलहाल आपको मिलना मुश्किल है। डॉक्टर रेड्डी हो गए, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको ये सब चीज़ें सोच के देख के ही इसमें निवेश करना है। ऐसा नहीं कि सारा माल आप जो है मंगलम ड्रग्स एंड केमिस्ट्री को लगा दिए, जो कि विजय केडिया सर का 24 है, तो 27 पे भी वो निकल सकते हैं, क्योंकि आज अपर सर्किट लगभग 5% का लगा है। तो 2-3 दिन तक लगातार 5% का सर्किट लगेगा। तो देखते हैं कि इसमें कितने लोगों का बलि का बकरा बनता है, कितने लोग बच के निकल जाते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर नीचे कमेंट्स करें, जिससे हमको काफ़ी सीख मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक माय चैनल। थैंक यू।